जंगल में जैसे हमें जैसे बाघ भालू वगैरह काफ़ी दिखते रहते हैं। ये लोग जब बकरियों पे हमला करते हैं तो मतलब लॉस हमें ही झेलना पड़ता है। जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकल के आते हैं, टॉर्च मारते हैं तो बाघ भालू हमें बकरियों के बीच में दिख जाते हैं। जैसे अचानक से वो गोठ में आ जाते हैं तो मतलब 3-4 बकरियों का खबर ले ही लेते हैं। लोगों को लगता है कि भेड़ बकरी चुकाना मतलब ठीक है, आसानी है, लेकिन जो लोग भेड़ बकरी चुकाते हैं उन्हीं को पता होगा, दिक्कतें बहुत हैं इधर। ये है हिमालय की ऊंचाइयाँ, जहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं और जहाँ सर्दी का मौसम सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि जीवन की परीक्षा है। यहाँ के बर्फीले रास्तों में छिपी है एक अनकही कहानी, चरवाहों की कहानी। इस सफ़र में हम आपको ले चलेंगे उन रास्तों पर जहाँ इंसान और जानवर साथ मिलकर इस कठोर मौसम का सामना करते हैं। ये लोग जो अपनी पूरी ज़िंदगी पहाड़ों के साथ बिता देते हैं, भेड़ बकरियों के साथ चलते हुए, और उन्हें जीवन देने के लिए हर मौसम से लड़ते हैं। हिमालय के इस सुनसान इलाके में जहाँ कुदरत के सबसे खूबसूरत और क्रूर रूप देखने को मिलते हैं, जानेंगे कि यहाँ इन चरवाहों की ज़िंदगी कैसी होती है। तो चलिए इस रोमांचक और कठिन सफ़र की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह इन चरवाहों का जीवन इन पहाड़ों से जुड़ा हुआ है। मेरा नाम गुड्डू सिंह कुंवर है। हम लोग अभी जो है चाल्ठा में अभी अपने भेड़ बकरियों के साथ हैं, और इससे पहले हम अभी जौहर वाली से होते हुए अभी यहाँ अपने घर के ऊपर जंगल में पहुँचे हैं बकरियों के साथ। हमारा जो है दिनचर्या जो है, जैसे हम सुबह उठते हैं, पहले चाय पानी पी के फिर अपना जो काम होता है, जैसे अभी बकरी का जैसे ऊन निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर ऊन नहीं निकालेंगे तो फिर बाद में इनके बॉडी में मतलब गंदगी से मतलब इनको बीमारी वगैरह हो जाती है। और अभी जैसे थोड़ी देर में हम लोग बकरियों को लेके अभी इनको चुकाने के लिए जाएंगे। फिर 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे हम लोग अपने डेरे में आके अपना जो है खाना पीना करके फिर थोड़ा आराम करके फिर वही 2-2:30 बजे और बकरियों को चुकाने के लिए चले जाते हैं। एक चरवाहे के लिए इस जंगल में सबसे ज़रूरी है अपने बकरियों की सुरक्षा। रात भर बकरियों की रक्षा कर सुबह तड़के ही उठकर वो एक बार बकरियों की जांच करते हैं कि सभी बकरियां सही सलामत हैं या नहीं, और जिन बकरियों की हालत ख़राब हो उनका उपचार किया जाता है। बकरियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है, जैसे कभी जंगल में जैसे जंगली जानवर का भी खतरा रहता है इनके लिए, और इंसानों के लिए भी खतरा ही है ये चीज़ अभी फ़िलहाल। इनको जो है बाघ भालू इन चीज़ों से बचाना होता है, और इसी चक्कर में हम लोग जैसे दिन भर इनके साथ जाते हैं, फिर शाम को हमारा कोई फिक्स नहीं है मतलब सोने का। जैसे जैसे जंगल में डेरे में जैसे बकरी के गोठ में जैसे बाघ भालू आ जाते हैं कभी कभी, और इन्हीं से हमारा जो है रोजी रोटी चलता है, और इन्हीं से हम जो है अपना हमारा धंधा ही यही है कि मतलब हम लोग इन्हीं से मतलब जो भी है अपना घर परिवार इसी से चलाते हैं, दूसरा कोई काम है नहीं अपने पास। इनकी सेफ्टी के लिए हमें रात दिन एक करके जो है अपना चलाना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मतलब बाघ भालू जो है कई मात्रा में इधर मिलते ही हैं। ये लोग जब बकरियों पे हमला करते हैं तो मतलब लॉस हमें ही झेलना पड़ता है। एक बकरी का रेट जो भी है अभी करीबन 10, 11, 12 हज़ार तक का है, और जैसे हमारे पास
किसी के पास 100 बकरी, किसी के पास 150 बकरियां हैं और किसी के पास 50-60 के करीबन बकरियां हैं। और जब बाघ भालू बकरियों में हमला करते हैं तो अगर हम लोग जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकल के आते हैं, टॉर्च मारते हैं, तो बाघ भालू हमें बकरियों के बीच में दिख जाते हैं। जैसे अचानक से वो गोठ में आ जाते हैं तो मतलब 3-4 बकरियों का खबर ले ही लेते हैं। उसके बाद जो है हमारा तो इसी से चलने वाला ठहरा है, जो है फैमिली वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है, तो कहीं लॉस हो जाता है। और इसमें मतलब सरकार की तरफ से हमें वैसे कोई उतना लाभ कुछ इस टाइप का नहीं मिला आज तक। और यहाँ जो है जंगल हुआ तो जैसे रात के टाइम पे जैसे हम टॉर्च वगैरह मारते हैं जैसे गोठ में, तो वहीं बाघ भालू वगैरह सब कुछ दिख जाते हैं। जैसे आप ये जंगल वगैरह सब कुछ दिख रहा होगा। और इसमें जैसे हमारा यहाँ वैसे कुछ टेंट में बैठते हैं हम लोग जैसे यहाँ, तो फिर 10-11 बजे तक जैसे आग वगैरह जला के बैठते हैं हम लोग। फिर थोड़ी देर के लिए जैसे सो जाते हैं कभी, तो कभी किस्मत अगर अचानक से किस्मत ख़राब रह गया, कुत्ते वगैरह होते हैं लेकिन कुत्ते वगैरह उतना नहीं कर पाते हैं, किस्मत ख़राब हो गया तो फिर जैसे बाघ भालू आ जाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम ही है। हमारा दिनचर्या वही है, जैसे दिन भर बकरियों के साथ गए, फिर रात 6-7 बजे के टाइम पे डेरे में आ ही जाते हैं जैसे टाइम के हिसाब से। फिर खाना वाना बनाना हुआ, फिर 10-11 बजे तक आग वगैरह सेकते हैं। फिर दिन भर का थकान रहता है, नींद लगी जाती है कभी कभी। तो हमारा जो है वैसे रात दिन का वही है, मतलब दिन में इनके साथ जाना हुआ, इनको जो है घास वगैरह काट के कभी वो चीज़ खिलाना हुआ, फिर रात को इनकी ड्यूटी जो है तगड़े से ही देखनी पड़ती है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। एक चरवाहे के ग्रुप में 2 से 3 लोग होते हैं। ये डिपेंड करता है बकरियों की संख्या पर। एकदम छोटी बकरियों से लेकर भेड़, सभी तरह की बकरियां यहाँ होती हैं। मार्च अप्रैल के महीने में अपने जो है जैसे हम अभी जो है नवंबर दिसंबर के टाइम पे हम अपने घर के नज़दीक हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर साइड बर्फ़ पड़ जाती है, तो यहाँ घास वगैरह सब ढक जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है बकरियों के लिए। फिर चराने वालों के लिए भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं बर्फ़ के कारण, फिर बारिश वगैरह। तो अभी हम जैसे अभी यहाँ हैं चाल्ठा में हैं, तो अभी कुछ टाइम पे नवंबर दिसंबर में अपने घर के नज़दीक चले जाते हैं, वहाँ जहाँ बर्फ़ थोड़ी बहुत कम पड़ती है। और जैसे कुछ लोग इससे भी आगे भी जाते हैं, नीचे भाबड़ तराई साइड। उसके बाद जो हमारा रूल चलता है मई जून में, वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर से ऊपर के जौहर वैली की तरफ। जौहर वैली जाने से पहले हमें 1-2 महीना ये पंचाचूली बेस कैंप साइट जाते हैं हम लोग, और वहाँ जो है 1-2 महीने बकरी चुकाते हैं। फिर जब चातुर्मास का टाइम आता है, जब चातुर्मास में जो है एक खासियत है कि जौहर वैली में बारिश होती है, लेकिन पतली वाली बारिश होती है, बोले तो मतलब जैसे यहाँ मूसलाधार बारिश होती है। तो जौहर वैली का जो है एक सीन है, जौहर वैली में जो है पतली बारिश होती है, और मतलब उतना ठंडा, उतना कीचड़ वगैरह नहीं होता है। जैसे यहाँ अगर हम लोग यहीं बैठेंगे इस साइड को, तो यहाँ कीचड़ से मतलब जो है बकरियों का पाँव जो है पक जाता है, तो दिक्कत हो जाती है, उसमें इलाज में ही कहीं पैसा लग जाता है। तो जौहर वैली जो है वहाँ बारिश थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रहती है। फिर हर साल का वही है कि जौहर वैली कोई टोबी डूंगा उस साइड को, मतलब जौहर लाइन का ही जो है टूट जाते हैं हम लोग। फिर वहाँ जो है 3-4 महीने बैठते हैं हम लोग जौहर वैली में, फिर वही रूल चल जाता है। जौहर वैली से वापसी नीचे घर की तरफ आ जाते हैं। फिर जो है रास्ते में भी कई दिक्कतें होती है जौहर वैली में भी अभी फ़िलहाल।
जो है राशन पानी का भी दिक्कत ही होता है उधर, क्योंकि यहाँ से 5-6 दिन का प्रो होता है, मतलब जब हम जौहर वैली पहुँचते हैं यहाँ से जंगल ही चलते हैं। राशन पानी जो है हम लोग जैसे लक्की वगैरह हो गए सब इसमें डोलते हैं, और 3-4 महीने वहाँ बैठने के बाद फिर नीचे साइड को आ जाते हैं। फिर यही चलता है फिर अपना रूल। एक चरवाहे की ज़िंदगी हमेशा एक सी ही होती है। जहाँ एक आम इंसान त्योहार मनाता है, मेले देखता है, पूजा पाठ, शादी ब्याह में शिरकत करता है, वहीं एक चरवाहे की ज़िंदगी में ये पल नहीं होते हैं। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ होती है और वो है ये बकरियाँ। एक चरवाहे की पूरी ज़िंदगी इन्हीं बुग्यालों में और इन बकरियों के बीच ही गुजर जाती है। लोगों को लगता है कि भेड़ बकरी चुकाना मतलब ठीक है, आसान है, लेकिन जो लोग भेड़ बकरी चुकाते हैं उन्हीं को पता होगा। दिक्कतें बहुत हैं इधर, जो है अपना इनका भी पेट भरना हुआ, फिर अपने लिए भी सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। जैसे घास वगैरह इनको चुकाने के लिए दिन भर ले गए, फिर डेरे में आना हुआ, फिर लकड़ी वगैरह, फिर पानी, खाना पीना सब खुद ही ने बनाना पड़ता है जंगल में। और इसमें जो है वैसे सरकार की तरफ से भी अभी मेरे को उतना पता तो नहीं है, लेकिन कुछ मतलब इस टाइप का कुछ नहीं होता। जैसे कभी भेड़ बकरी अगर बीमारी वगैरह से या फिर कहीं पहाड़ों का रास्ता हुआ इधर, कहीं पत्थर वगैरह आने से कभी दब जाते हैं, और चीज़ों में तो सरकार देखती है। लेकिन हमारा जो है इन्हीं से सब कुछ चलता है, लेकिन फिर भी हमें मतलब इस टाइप का कोई प्रॉफिट आज तक मेरे को उतना लगा नहीं। दिक्कतें बहुत सारी होती हैं इधर जंगल में, लेकिन हाँ वातावरण शुद्ध हुआ इस साइड को पहाड़ों में, और चुकाने वालों के लिए परेशानी बहुत है फिर भी, लेकिन लगे हैं अपने धंधे पे, अपना काम करना ही है।